पर आते हैं। बड़े संक्षेप से बोलेंगे, सरलता से बोलेंगे, जो हम समझ सके, आपस में तसल्ली से जान सकें। इस महत्वजनक गीता के बारे में मैं आपको अंतिम कुछ अपनी ओर से कहूंगा। अब तो मैं शास्त्रों की बात इन विद्वानों के सामने, आप महापुरुषों के सामने कह रहा हूं, विचार रहा हूं कि ये बात कहां तक ठीक है। अगर किसी को इस पर कोई और विवेचन हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। हमें तो हर परमेश्वर की हर बात पर विश्वास है, हर बात पर बात विश्वास है। मैंने एक संत की कहानी पढ़ी है, पुराणों में है। एक संत बीमार हो जाते हैं, एक महात्मा ऋषि जो है बेरोग हो जाते हैं, बीमारी हो जाती है उनको। बीमारी क्या होती है? टांगों में जहर आ जाता है, जहर, और जहर से उनका शरीर गलने लगता है, टांगों से गलने लगता है। जब गलने लगता है तो वो उसमें कीट पैदा हो गए, कीड़े जो होते हैं, कीड़े। डॉक्टर साहब बैठे हुए मेरे सामने, तब याद आई ये बात मुझे। कीड़े उसके पड़ गए, सारे कीड़े पड़ गए। एक सज्जन पास किए गए, उनमें से वो गए तो उन्होंने देखा महात्मा के यहाँ से कीड़े चल रहे हैं, उधर को जा रहा है, कोई इधर को जा रहा है, कोई इस टांग में से जा रहा है, और वो उठा के उसको ला रहे हैं, अपने हाथ से वहां रख रहे हैं। और वो आ गया, रुक गया, खड़ा हो गया। वो कहने लगा, स्वामी जी, ऋषि जी, महात्मा जी। कहते हाँ, क्या बात है? कहते महाराज, आपके शरीर में ये रोग हो गया हुआ है। कहते हाँ। कहते ये जो बीच में से निकल के जा रहे हैं, लोग तो निकालने का प्रयत्न करते हैं और आप इनको यहां रख रहे हो। तो ऋषि कहते हैं, बंधु मैं क्या करूं, इनको यहां सुख मिल रहा है मेरे शरीर में, मेरे शरीर में इन कीड़ों को सुख मिल रहा, खुराक मिल रही है, पल रहे हैं, पुस रहे हैं, तुम्हें क्या दिक्कत है इसकी बात बताओ। कुछ समझ में आई बात? पर ये बात बताना चाहता है वो कि हमने जिसका लिया हुआ उसका देना है। इन सब जीवों का मैंने देना है जो मेरा यहां से वसूल रहे हैं। तो मैं निकालूंगा तो फिर देना रह जाएगा, इसलिए ये अपने आप ही कर रहे हैं, जा रहे हैं, मैं सहन कर रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा ऐसे है कि मुझे वो दंड ऐसे देना चाहते हैं, मुझे इसी तरह रखना चाहते हैं, तो मैं उसमें खुश हूं। मेरे परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया हुआ है और मेरे से ले रहे हैं, कुछ ना कुछ उधार मेरा खत्म करा रहे हैं। बोले भारत के संतों की। तो बंधुओं, गीता में पहले अध्याय में केवल 2 बातें जानने की हैं। अर्जुन को ये अहंकार है कि जब युद्ध घोषित होगा तो मेरे मुकाबले में बड़े बड़े योद्धा नहीं आएंगे, ये रहा है। जब सब कुछ हो गया, आराम से बिठाना कहीं, आराम से, जब वो सब कुछ हो गया तो अर्जुन को बैठे बैठे दिमाग में आ गई कि ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनको मेरे मुकाबले पर खड़े होकर लड़ाई लड़ने का साहस पैदा हो गया है। मैं तो ये सोचता था कि मेरे मुकाबले में नहीं आएगा कोई भी। तब दिमाग में आया, कहने लगे कि महाराज कृपा करो। कहते कहो। कहते जहां ये सेनाएं खड़ी है ना दोनों, मुझे मेरी ओर से निकाल के दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। कहते क्यों? कहते इसलिए कि मैं देखना चाहता हूं कि मुझे मेरे साथ लड़ने में कौन आ गए हैं, कौन कौन लोग आ गए हैं। सेनियों रोवेयोर मध्य रथं स्थापे में अच्युत, हे निर्विकार निरंजन परमेश्वर परम तत्व, मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के भीतर ले चलो और मैं इनको देखूं जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो बंधु बस एक बात ये हुई, बस गया और जाकर क्या पाया वहां?
बड़े बड़े वीर बहादुर आए हुए, उधर दिमाग गया ही नहीं। उसको गर्मी चढ़नी चाहिए थी, योद्धा को जोश आना चाहिए था। यहां जोश चला गया सारा। योद्धा आया हुआ है लड़ने के लिए, दूसरी सेना को परास्त करने के लिए, पर यहां क्या हुआ उल्टा। जब देखा गुरुजन दिखाई दिए, मैं प्रकृति की बात इस पर कह रहा हूं, गुरुजन दिखाई दिए, दादा परदादा दिखाई दिए, भाई बंधु दिखाई दिए, रिश्तेदार दिखाई दिए, नाम गिने हैं वहां, और कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई पता नहीं क्या है, जितनी रिश्तेदारी है, जितने नजर आए सब रिश्तेदार ही नजर आए। बस कहता नहीं लड़ना है। इस इतने बड़े वीर को सोचो आप, क्या हो गया। प्रकृति ने क्या दिखाया। देखने गया उनको कि मैं देखूं योद्धु कामान व्यवस्थितान अवेक्षे अंगत, मैं युद्ध करने की इच्छा रखने वाले इन मूर्ख योद्धाओं को देखना चाहता हूं कि कौन साहस करता है मेरे मुकाबले पर उल्टा बदल गया है। बहुत कोशिश बोलता रहा। एक श्लोक प्रिंसिपल साहब ने कहा है यहां आज, इन्होंने कहा है यहां तक पतन हो गया अर्जुन का, इतना पतन हो गया कि रथ पर बाण भी धनुष भी उतार के रख दिया और जमीन पर उतर आया। वो तो देख लिए, भाव फैसला खत्म हो गया। और उत्तर अपने आप बातें करता जा रहा है, जैसे एक आदमी बोलता रहता है ना, कई लोगों की आदत होती है अपने आप में बोलते रहते हैं। अर्जुन अपने आप ही बोल रहा है, नारायण सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं देते हैं। वो ये कहे जा रहे हैं कि जिन लोगों के लिए हमने लड़ना है वो तो सारे यहां आ गए हैं, तो ये सारे मारे जाएंगे, मर जाएंगे, तो इनके मरने के बाद हम राज किस पर करेंगे। राज वाली तो प्रजा ही नहीं रहेगी, नारायण नहीं रहेगी, इसलिए मैंने नहीं लड़ना। ये उल्टा हम राज्य छोड़ते हैं, भीख मांगकर नारायण खा लेना मैं अच्छा मांगता हूं। क्षत्रिय के लिए भीख मांगना धर्मशास्त्र में वर्जित है। भीख दो व्यक्तियों को मांगने का अधिकार है, एक अभावग्रस्त हो, कोई पूरी तरह निर्धन हो जाए, उसको अधिकार दिया हुआ धर्मशास्त्र ने, और एक साधु को भिक्षा करने का हक है कि भिक्षा करे वो तो काम करे। तो अर्जुन कहता भीख मांग के खा लूंगा, लड़ाई नहीं लूंगा। तो उन्होंने बस, भगवान कहते फिर क्या चाहता है तू। कहते मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, बाहर वापस चलो। तब उनको दुख हुआ, बहुत बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने तो ये कहा है जो बात मैं कहने लगा था, प्रिंसिपल साहब ने एक बात कही, यदि मां अप्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्र पाणय धारत राष्ट्र रणे हन्यु स्तन में क्षेम तरम बदे। प्रभु अभी एक ही इलाज रह गया है, लड़ाई तो छोड़ दो ना, वो तो सोचना भी पाप है, पर जो सोचा गया है वो पाप जो अर्जुन को लग गया है, अर्जुन ने इतनी दुनिया मार देने का फैसला जो किया हुआ है, वो फैसले से जो पाप लग गया है वो पाप मैं धोना चाहता। वो कैसे जाएगा, तो वो अपना तरीका अपने आप ही बता रहे हैं अर्जुन श्लोक में। यदि मांग अप्रतिकारम, बदले की भावना को छोड़कर मुझ अर्जुन को, और अशस्त्रम, ये हथियार मैंने ऊपर रख दिए आपके पास, ठीक है। और ये जो धारत राष्ट्र धृतराष्ट्र के पक्ष में आए हुए योद्धा, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर अपने हथियार लेकर आए और मेरे ऊपर आक्रमण करें और मैं निहत्था रहूं, कोई हथियार ना चलाऊं, कोई बदला ना लेना चाहूं, ऐसा खड़ा रहूं और मेरा रोम रोम उड़ा दे, फिर मेरी मृत्यु हो जाए, नारायण, तब मुझे लगता है कि मेरा सोचा हुआ पाप जा सकता है।
ये है गीता की बात। प्रथम अध्याय में ये बात हुई है। दूसरी में नारायण ने एक बात कही, बस ज्यादा नहीं कहूं, तो वो उधर से 8 घंटा मंजूर है, कहते तो 30 मिनट बोल ले। एक कही उन्होंने, कलैव्यम मा समगमय पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप। कहते मूर्ख, मैंने तो ये समझा था कि तू बहुत बड़ा दुनिया का माना हुआ योद्धा है और इसीलिए मैंने तेरा रथांकना कबूल किया था, पर मुझे पता नहीं था पर्वत जैसे इस आकार में चूहे जितना दिल है। कहता है मुझे नहीं था पता, मैं धोखे में आ गया तेरे। तो मैं तुझे फिर कहता हूं, कहते कलैव्यम मा समगम पर अर्जुन, ये हिजड़ापन छोड़ दे, ये नपुंसकता त्याग दे। ये कहां से ले आया तू? कहते ने एतत्त्वयि उपपद्यते, तेरे जैसे योद्धा, पर्वत जैसे आकार वाले योद्धा के हृदय शरीर में ये इतनी दुर्बलता है, मुझे दुख हुआ। और तू खड़ा हो, समझदारी से खड़ा हो। कहते हैं उत्तिष्ठ परंतप, तूने बड़े तप किए। अर्जुन ने एक बार, महाभारत कहता है, एक बार एक शक्ति हासिल करने के लिए, इसी युद्ध के लिए, इसी युद्ध की जीत के लिए, शक्ति हासिल करने के लिए 1 वर्ष भर एक पांव के बल पर खड़े होकर तप करके वो शक्ति इंद्र से प्राप्त की थी। ये वो आदमी है, उसको कहते हैं हे परंतपरे, इतने ऊंची तपस्या करने वाले योद्धा अर्जुन, मैं तुम्हें राय देता हूं कि तुम उठो, लड़ो। और ये तेरे में बात अच्छी नहीं है, ऐसा कहते जा रहे हैं। पर वो ये कहता है कि महाराज ये आप नहीं बताते हो। अगले श्लोकों में आया है कि ये तो नहीं बता रहे हो कि युद्ध होता है तो होगा हो, पर क्या मेरी जीत होगी या हार होगी? मैं निमित्त भी विपरीत देख रहा हूं, मैं सारी चीजें अपने विरुद्ध देख रहा हूं, तो ये भी विश्वास नहीं है कि जीत होगी कि नहीं होगी, वो भी नहीं, तो इसलिए मैंने लड़ना नहीं। ये है कारण। तो भगवान कहते हैं कि नहीं कहा उन्होंने कि रिश्तेदारी है, जरा पक्ष कर लेते हैं ना, कुछ नहीं कहा, कुछ कहा ही नहीं है। ये दूसरा अध्याय चल रहा है। उस अध्याय में भगवान ने एक बात कही कि तू यही सोचता है ना कि मर जाएंगे लोग, पाप लगेगा। कहते न जायते म्रियते बा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणु न हन्यते, हन्य माने शरीर। अर्जुन मेरी बात समझ कहते, सृष्टि में आज तक कोई मरा नहीं है और कोई जन्मा नहीं है। न जायते म्रियते बा कदाचित अयम, अयम मैंने ये जीवात्मा जो है कभी मरा नहीं है, ना कभी जन्मा है। कहते हैं ये शायद आपको अटपटी लगे, पर कोई बात नहीं, छोड़ जाना इसको, यही हम आगे जो कुछ बात कह लेंगे। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है कि जीवात्मा जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ये जीव जीवात्मा ही रहता है, इसको शरीर देते हैं। वो अगले श्लोक में मैं साफ कर दूंगा। तो वो कह रहे हैं कि ना ये जन्मता है ना मरता है, और भविता बान भूय, पहले हुआ था और आगे होगा। कहते ये भी नहीं हुआ है, कभी हुआ ही नहीं, ऐसे कहते हैं। न जायते म्रियते बा कदाचित, कदाचित मतलब किसी भी सूरत में, किसी भी समय में, किसी के भी द्वारा कभी भी। कहते हैं कोई जीवात्मा मरा नहीं है। नायम भूता भविता भान भूया, ये होकर फिर होगा, फिर होगा, ऐसा नहीं। ये क्या है? ये कहते हैं आज है, ये आज है, इसका जन्म नहीं होता। ज होता जन्म लेना, अ मैंने नहीं, अर्थात अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। नित्य, नित्य वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है।
संसार तो नित्य नहीं है ना, बदलता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। हम सब बदल रहे हैं, रोज बदल रहे हैं, क्षण क्षण में बदल रहे हैं। ब्रह्मांड बदलता है। गीता में आगे लिखा दूर जाकर 8वें अध्याय में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मांग उपेत्य तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जितने जीव हैं ये सब बदलते। आ ब्रह्म भुवनात् लोका, जितने ब्रह्मांड के अंदर भुवन हैं, इनमें जितने प्राणी हैं, ये ब्रह्मा तक के बदल जाते हैं, सारे बदलते रहते हैं। टाइम अपना अपना है। ब्रह्मा जी का जो एक 12 घंटे का दिन है, वो बंधुओं आपका जो समय है, वर्ष है हमारे वाले, ये 4 अरब और 32 करोड़ साल निकले तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन बनता है। इतने ही और निकल जाएं तो ब्रह्मा जी की रात्रि बनती है। तो अर्थ हुआ 8 अरब और 64 करोड़ हमारे वाले वर्ष निकले तो ब्रह्मा जी की एक रात और एक दिन होगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने 100 साल उम्र निबटनी होती है। भगवान का कहने का अर्थ यह है कि सबसे बड़ी उम्र जो है वो ब्रह्मा जी को दी हुई है। सबसे लंबी आयु ब्रह्मा जी की। अब अनुमान तो लगा लो ऐसे ही। तो यदि ये बात अर्जुन ना होती तो मैं तुझे कभी नहीं कहता। ये ब्रह्मांड का नियम है कि ये बदलता है, नष्ट नहीं होता है। यदि नष्ट हो जाएगा तो होगा कहां से? ये तो बार बार होता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है। ये कर रहा, अपना काम करा। जैसे सागर की लहरें हैं, सागर की लहरें दूर से आती हैं, बड़ी कूदती आती, बड़ी कूदती आती हैं, अंत में आकर वहीं लय हो जाती हैं, तट पर आकर वहीं खत्म हो जाती है, फिर चली जाती है पीछे को। इसी तरह जीव आते जाते रहते हैं, शरीर बदल जाते हैं। ये प्रभु ने श्लोक का अजो नित्य सर्वगत है, ये नित्य है और सर्वव्यापक है, नष्ट नहीं होता। और न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर किसी का काट डालो तो सोचो जीव भी कट गया, ऐसा नहीं होता है। हम मर जाते हैं, अपनी आयु के अनुरूप मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, हमें घोषित कर दिया जाता है कि मर गया है। पर मुझे मरते हुए कोई नहीं देखता, मरे हुए कोई देखता है। निकलने वाला जो निकल कर गया वो 18 चीजें साथ लेके गया वहां से। मेरे शरीर में 24 तत्व हैं, उनमें से वो 18 साथ ले जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। 19वां खुद होता है वो जीव जो है, जीवात्मा जिसको होता है, 19वां खुद होता है, 18 और ले लेता है, फिर चला जाता है। पर दिखाई आज तक नहीं दिया दुनिया को। बड़े बड़े प्रयत्न भी बंधुओं हुए पर नहीं दिया है। ये भगवान कृष्ण की बात पूरी तथ्य है, पूर्ण बात है कि हम घबराते क्यों हैं। हमारा मन और बुद्धि जो संसार की लिप्साओं से भरा पड़ा है, संसार के जो अस्थाई क्या होता है, टेम्परेरी जो सुख हैं, साधारण जो सुख हैं, हम उनमें लिप्त हैं, उन्हीं में सुखी हैं। हम देखते हैं कीड़ा हो, कीड़ा कोई, उसको जरा तिनके से दबाओ, भगता है। मौत से डरता, वो भी मौत से डरता है। जिसको पता ही कोई नहीं है वो भी मौत से डरता है, तो मैं तो डरूंगा ही। तो भगवान ये मुझे समझा रहे हैं कि तुझे मौत से नहीं डरना है। अर्जुन, ये तेरे मारे हुए नहीं मरेंगे। जिस तरह को तू मौत मानता है, वो मौत नहीं होती है, वो शरीर बदलना होता है। और बासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। कहते जैसे एक आदमी पुराने वस्त्र उतार के रख देता है, ऐसे ही जीव भी अपना पुराना शरीर उसका चला जाता है, प्रकृति ले जाती है। अभी यहाँ गुणों की चर्चा हो रही थी, तो उसके अनुरूप गुण ले जाते हैं, वो चला जाता है, शरीर और दे दिया जाता है। रहेगा वही जीव, वही रहेगा, मैं वही हूंगा। मेरे कर्मों के अनुसार शरीर बदल जाएगा, स्वभाव बदल जाएगा।
आने वाले जो कुछ मेरे जीवन में आने वाले हैं वो भी सब बदले हुए होंगे। इतना ही फर्क पड़ता है, मरता कोई नहीं। तो अंत में लिखा है दूसरे अध्याय के, या निशा समझदारी की बात कह रहे हैं। ध्यान रखना, हम सब के काम की बातें हैं, ये किसी एक के लिए नहीं बनी हुई, सारी दुनिया के लिए गीता बनी हुई है। किसी का नाम नहीं लिया हुआ है। वो बहाना बन गया है, एक अर्जुन कहने का मौका मिल गया, नहीं तो शायद ना बनता। गीताएं और बहुत हैं, अष्टावक्र गीता है, राम गीता है, और प्रिंसिपल साहब को ज्यादा पता होगा, पर और गीताएं हैं, काफी सारी हैं, बहुत छोटी छोटी। पर जो श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है, जो कल इन्होंने भगवत शब्द पर कहा था, वो गीता जो है, मैं उस पर हम बात कर रहे हैं। ये जो सम्मेलन शुरू होया हुआ है वो इस गीता के ऊपर होया हुआ है। तो ये गीता कह रही है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। देहि मैंने ये जीवात्मा जो है वो शरीर छोड़कर पुराने शरीर को नए को धारण कर लेता है। अर्जुन को सोचने की बात है नहीं, है क्यों है कि मुझे संसार प्यारा लगता है, बस ये है। जब मेरा मोह टूटेगा तब कोई बात होगी। जो कल निहाल साहब ने एक बात कही, अंत में 18वें अध्याय में श्लोक अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए हैं, तो कहता अज नष्टो मोह समृतिर्लब्धा तत्प्रसादात मया चित स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्य वचनम। तो प्रभु मैं क्या कहूं आपको, मेरा जितनी आसक्ति थी, मोह था, अब मैं इतना उत्साह रखता हूं, हौसला रखता हूं, मेरे हाथ को अब मेरे सामने काट के ले जाए, कोई ले जाए, कहते मुझे कोई दिक्कत नहीं। नष्टो मोह है, मेरा अपने प्रति जो मोह है वो नष्ट हो चुका है। और कैसे, कहते तत्प्रसाद, तेरी कृपा से, जो तूने इतनी मेरे ऊपर मेहरबानी की, इतनी कृपा की, मुझ जीव को समझाने की चेष्टा की, मेरे पर रहम किया, मेरा पाप निकाल दिया आपने। कहते हैं समृतिर लब्धा, मैं पूर्व जन्मों में क्या था, कैसा था, क्या दर्शन शास्त्र पढ़े थे, वेद भगवान क्या बोलते हैं, ऋषि मुनि क्या बोलते हैं, अवतार क्या बोलते हैं, ये जितनी बातें सब मुझे दोबारा याद आ गई हैं। कहते हैं स्मृति मैंने अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति। स्मृति क्या चीज होती है, यादाश्त जिसको बोलते हैं, उर्दू में यादाश्त बोलते हैं, यादगार जिसको बोलते हैं, याद नहीं रही है मुझे, वो स्मृति होती है। तो कहते हैं जो जीवन में, किन्हीं जीवनों में, चाहे लाख पूरे लाख जन्म में, लाखवां जीवन जो मेरा पीछे था, कहीं उस जीवन में भी जो घटी थी वो सब अब मुझे याद आ गई। तो वो अनुभूत विषय असंप्रमोश है, पिछले जीवन के जो कुछ कार्य हुए, जो जन्म हुए, जो जैसा जैसा हुआ, मुझे सब याद आ गया नारायण, अब मुझे कुछ नहीं। कहते हैं नष्टो मोह समृति लब्धा तो प्रसाद में स्थितो अस्मि गत संदेह है। अब मुझे कोई मामा चाचा ताया गुरु पीर पैगंबर कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे अब कुछ नहीं दिखता है। और संदेह चले गए हैं सर, कृष्य वचनम तब, अब मैं आपका आदर करता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, बस युद्ध करने को तैयार हूं। बंधुओं ये वहां आगे जाकर कहिए, पर हम तो दूसरे अध्याय को समाप्त कर रहे हैं कि कपड़ा जैसे बदल दिया जाता है पुराना, कोई दुख नहीं होता है, इसी प्रकार ही होता है। पीछे एक बार बीच में कह आए हैं कि एक आदमी का शरीर होता है, वो बचपन होता है, छोटा बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था में युवावस्था लाने के लिए जैसे कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, वृद्धावस्था कोई नहीं चाहता पर आती है, ये प्रकृति के नियम है, उनको कहते कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब अर्जुन तुझे बाल्य से युवा आई थी तब तूने प्रयत्न किया था, तूने कोई विरोध किया था, कहते नहीं, तो फिर क्या हल्ला क्या है। बाल्यावस्था तेरे कहने से नहीं आई, जन्म तेरा तेरे कहने से नहीं हुआ, जवानी तेरी तेरे कहने से नहीं आई, तो आगे भी सारा तेरे कहने से कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। ये कुछ और काम है और धंधा है ये। तो यहाँ इस प्रकार कह रहे हैं
फिर कहते हैं या निशा सर्वभूतानम